सर विक्रम सिंह, आपसे मैं सबसे पहला सवाल कर रही हूं। भाई, मेघालय पुलिस ने बड़े प्रोएक्टिव तरीके से, मेघालय के मुख्यमंत्री ने बड़े प्रोएक्टिव तरीके से दावा कर दिया कि सुपारी किलर्स थे, भाड़े पर हत्यारे बुलाए थे। सोनम रघुवंशी ने बाकायदा अपने पति की हत्या कराई। ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये जो पूरे दावे हैं सर, इस पर क्या भरोसा नहीं करने की कोई वजह है क्या, या फिर ये फुल प्रूफ है? गरिमा जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। न अविश्वास का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि उनका कोई ऐसा निहित स्वार्थ नहीं है, नहीं उनको कोई लोकप्रियता लूटनी है। उनके ऊपर दबाव था, हाँ बिल्कुल दबाव था, लेकिन उन्होंने जो साक्ष्य दिए हैं, जो अकाट्य साक्ष्य हैं, और पुलिस जब बयान देती है तो वो 1% बताती, 99% अपने पास रखती है। उन्होंने नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में उसका डेटा मैच कर रहा नहीं कर रहा, मैं संभावना कर रहा। उन्होंने नहीं बताया कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फ्यूजन है, नहीं, लेकिन इसकी संभावना है। मैं ये भी नहीं जानता कि उनके जो मोबाइल फोन जो बरामद हुए हैं, उनके डेटा से और क्या चीज निकली है, क्या मैसेजेस के उनके पास डेटा है, और जो कुकीज जो एनालिसिस से निकला होगा उसमें क्या निकला होगा। लेकिन जब पुलिस कोई दावा करती है तो 1% कहती है कि ये हमने देखा, 99% कालांतर में किश्तों में दी जाती है कि तमाम ऐसे मेधावी, आप वरिष्ठ संपादक, आप जानते कि अगर एक कहीं त्रुटि हुई तो आप बखिया उधेड़ देंगी विवेचक की भी, और विवेचक की जो सुपरविजन कर रहे हैं। तो उनको अपनी बचाव के लिए और अपनी बात को कानूनी तर्क के साथ प्रस्तुत करने के लिए ये एक अनिवार्यता है। अब आप देखिए, उन्होंने हथियार बरामद कर लिया, जो लाश का पाक था जिसके ऊपर लिखा हुआ था राज, वो बरामद कर लिया। इसके अलावा आपने कॉल डिटेल्स, फोटो और जो पूरा ताना बाना था लार्जर कॉन्स्पिरेसी का, सिवाय इसके कि उन्होंने बयान को मैच करके हमारे सामने नहीं रखा, जो कि रखना भी नहीं चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जो मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये दावा किया है, और जिस तरीके से सोनम जहां गाजीपुर में प्रकट हो गई उसमें, और जिस तरीके से उनका ताना बाना था, तो बिना किसी कम्युनिकेशन के तो नहीं होगा। जाहिर था कि ये चारों आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। सर, आप ये कह रहे हैं कि बाकायदा सीडीआर रिपोर्ट, जो कॉल डिटेल रिपोर्ट है, वो पुलिस ने पहले कनेक्ट किए सारे डॉट्स कि सोनम रघुवंशी ने कहां कहां किससे बात की। उसमें राज कुशवाहा था, उसमें आकाश नाम का लड़का था, आनंद नाम का लड़का था। इन सबके सीडीआर पहले कलेक्ट किए गए, देन ये सारी अरेस्टिंग्स हुई। संभावना इसी की है, क्योंकि ये भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। उन्होंने दावा नहीं किया है, लेकिन अगर मुझे ये इन्वेस्टिगेट करना होता, सबसे पहला और अकाट्य साक्ष्य यही होता कि डंप डेटा से हम मोबाइल डेटा निकालते, मोबाइल डेटा के आधार पर मैच करते, मैच करने के बाद जो हम एआई लगा करके करते, तो एक पैटर्न इमर्ज होकर के आता। और उस पैटर्न को जब हम मैच कर रहे हैं तो गरिमा जी, क्योंकि हमारे पास कोई कारण नहीं है, गलत तरीके से हत्या का अनुसंधान करें और गलत मुलजिम को हम लाएं। मुलजिम भी कहा क्या जरूरी था कि पहले जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई उनसे इंटरोगेशन एक बार हो जाती, एक राउंड इंटरोगेशन हो जाती? मैं बहुत नासमझ, हो सकता है मेरा सवाल दरअसल नासमझी का भी सवाल हो। आई एम नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द पुलिस इंटरोगेशन प्रोसेस। आपका सवाल नासमझी का कतई नहीं है, आपका सवाल बहुत तार्किक है, महत्वपूर्ण है, सारगर्भित है। क्योंकि अब डिटेल्ड इंटरोगेशन तो अब होगा। देखिए, मेघालय पुलिस यूपी पुलिस नहीं है। यूपी पुलिस का डिटेल्ड इंटरोगेशन बिल्कुल अलग तौर तरीके से होता है। अच्छा। और भगवान न करे किसी को यूपी पुलिस का डिटेल्ड इंटरोगेशन बर्दाश्त करना पड़े। मेघालय का बहुत शराफत से होता है, और आपने देखा हो कितने सौम्य, सुसंस्कृत और संयत होकर के वो बात करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उसकी सच्चाई में जाएंगे। लेकिन जो प्राइमरी एक इंट्रोगेशन होता है, जब बातचीत होती है, ऐसा नहीं है कि हमने गिरफ्तार किया तो हमने ऐसे ही उनको जलपान करा करके गिरफ्तार लिया। जब पकड़े जाते हैं तो बातचीत होती है, और बातचीत के तौर तरीकों से, अंदाज से, कमोबेश जितनी भी शब्द निकलते हैं, ये तो मान के चलिए कि प्रत्येक आरोपी से कम 10 मिनट या 10 मिनट तक बातचीत हुई होगी। इतनी बातचीत पर्याप्त है ताना बाना बुनने में, और लार्जर पिक्चर एंड टू कनेक्ट द डॉट्स के लिए इतना पर्याप्त होता है। सर, लेकिन ये जो बयान है मेघालय पुलिस का कि सोनम ने, किसने बयान दिया, ये महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री भी कह रहे हैं, यूपी पुलिस के सामने सोनम ने खुद सरेंडर किया। यही उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग कह रहे हैं मेघालय के कि स्वेच्छा से गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया सोनम ने। तो ये सरेंडर कहेंगे इसको, या फिर भाई यूपी पुलिस के सामने सरेंडर तो नहीं किया? सरेंडर नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है सोनम की कि जा करके दिखाए। वो सोनम तो ये करे कि मुझे अपहरणकर्ताओं ने लाके छोड़ा। सोनम ये थोड़ी करे कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सोनम ये कह रहे हैं कि उनको किडनैपर्स ने ला करके यहाँ रिलीज किया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। किडनैपर्स का रिलीज करना और
मेघालय पुलिस का ये कह देना, क्योंकि जब बाकी 3 जो को कॉन्स्पिरेटर थे गिरफ्तार हुए, उसने कहा कि अब खेल खत्म, अब अपने किसी तरीके से जाके प्रकट हो। और उसने बहुत सोचे समझे तरीके से मेघालय में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में जाकर के उसने कहा कि हम यहां मौजूद हैं। अपने भाई से फोन किया, मेरे पास कोई फोन नहीं है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा। अभी पूछताछ होने दीजिए। ये अच्छा तो सर, इसमें क्या प्लानिंग रही होगी कि 1100 किलोमीटर दूर और कितने स्टेट्स का बॉर्डर क्रॉस किया मेघालय से, शिलोंग से यहां यूपी के गाजीपुर तक पहुंचने में, ये क्या प्लानिंग हो सकती है? 2 चीजें होती है। किसी भी अपराधी का ये पहला कर्तव्य होता है कि जिस थाने में केस रजिस्टर हो, हम वहां पर हमारी पूछताछ ना हो, हमें कुछ सोचने का मौका और मिल जाए। तो मेघालय तो इसलिए रूल्ड आउट है। इंदौर और मध्य प्रदेश इसलिए क्योंकि वहां का एक निहित स्वार्थ है और वहां पर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट तुरंत हो जाता है, तो उसके ऊपर आक्रमण हो सकता है। तमाम और ऐसी विपरीत बातें हो सकती हैं। तो ये भी होगा कि मध्य प्रदेश और मेघालय रूलर, तो नेक्स्ट बेस्ट कौन सा हो सकता है? नेक्स्ट बेस्ट उसने सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश है, तो उसने जो भी उसके कारण इसको कहते हैं कि क्रिमिनल की आंख के पीछे, गो बिहाइंड द आई बॉल्स ऑफ द क्रिमिनल, उसके पीछे जाने में ये की सोच होती है। क्योंकि ये शातिर दिमाग की व्यक्ति है, इसने जरूर कुछ सोच समझ करके कोई अपना ताना बाना बुन करके, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, या दोनों हो, उसकी वजह से गर्मा जी जाकर के वो सर इतना दिमाग चलता है, जो कि हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है आदमी, जो सीरियल ऑफेंडर नहीं है, जिसने क्राइम कर लिया एक इमोशनल बहकावे में या इमोशनल एक फ्लो में, वो इतना दिमाग चलाता है कि भाई मेघालय में नहीं करेगा, मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण नहीं करेगा, गाजीपुर में आकर वो अपनी अपीयरेंस को विजिबल दिखाएगा। गरिमा जी ये शातिर फर्स्ट टाइमर है, जरूर मानता हूं, लेकिन बहुत ही शातिर दिमाग की एक कनिंग ये ऑपरेटर है। अगर इसने हस्बैंड से कहा कि तू सारी ज्वेलरी लेकर के चलो, और अपने हस्बैंड को मर्डर के बाद लुटवा दिया। दूसरी चीज ये थी कि इसने को कॉन्स्पिरेटर, इसका अकेले का दिमाग थोड़ी चल रहा है, इसके साथ 4 दिमाग और हैं। 4 दिमाग और हैं। ये मान के चलिए कि 3 वो जो आकाश आनंद और राजपूत हैं, 3 और राज हैं, और राज के अलावा ये, तो 3 + 1 + 1, तो ये इतने कम दिमाग नहीं, 5 दिमाग हैं। और ये जो 5 लोग हैं, ये जो पंचायत बैठा रहे होंगे, तो इनकी दिमाग से जो शातिर दिमाग ऐसी जघन्य हत्याकांड करा सकता है, वो अपने बचाव के रास्ते भी सोच सकता है। रास्ते, और मुझे कम से कम कोई शक नहीं है। That means there is no loopholes, there is no question about the Meghalaya police theory and Meghalaya police claim. शक का कोई कारण नहीं है मेघालय पुलिस के क्लेम पर। आप इसे सवाल साउंड गायब हो गया कि रिपीट करेंगे सर? कोई, यानी आप ये कह रहे हैं मेघालय पुलिस ने जो दावा किया, जो थ्योरी सामने रखी है, उस पर शक की, शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। शी इज कॉन्स्पिरेटर। अच्छा ठीक है सर, शायद आवाज का कुछ ग्लिच है। डॉक्टर रंजीत सिंह,